हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। चलिए व्यूवर्स, देखते हैं कि आज शाम आपके पर्सन के मन में क्या कुछ था, क्या सोच रहे थे, वो किसके साथ थे, क्या बात हो रही थी। तो आज आपके पर्सन की यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज शाम की उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, जो भी उनके साथ में हो रहा था आज यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। जितना भी आपसे रेजोनेट है वो क्लेम करें, जो रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से होगा। समटाइम ये भी पॉसिबल है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, समटाइम ये भी पॉसिबल है कि पूरी की पूरी आपसे रेजोनेट रीडिंग ना हो। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखते हैं इस रीडिंग को देखना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या शाम आपके पर्सन के साथ में क्या कुछ हो रहा था। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं आज शाम मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन क्या थी, किसके साथ में थे, वो क्या बात कर रहे थे। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। ओके, so we have the ace of pentacle, 5 of sword, 10 of pentacle, 9 of wands. We have the devil, 10 of sword, 3 of wands and the justice. बॉटम से हमारे पास आया है 8 of pentacle, 6 of pentacle. ओके, आई थिंक आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे सारे अच्छे से। ओके व्यूवर्स, तो हम सबसे पहले उनकी एनर्जी और उनकी सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में एक्चुअल में क्या हो रहा था। राइट, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास आए हैं डेविल विद एस ऑफ कॉइन, पेंटिकल की एनर्जी लेके। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जैसे कि किसी ऐसे रिश्ते में हो सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे हो सकते हैं जहाँ पे वो अपने आप को समवेयर लाइक जैसे कि कैप्चर सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, वो कैप्चर हो गए हैं या फिर उनके साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उनको ऐसा ही फील करवा देती है उस रिश्ते में या फिर उस जगह पे या उस सिचुएशन के अंदर कि ये जो तुम जहाँ पर हो, ये जो रिश्ता है, ये जो सिचुएशन है, तुम यहाँ पे क्यों हो। ठीक है, तुम यहाँ पे क्यों हो। अगर ये मतलब देख रहे हो ना आप यहाँ पे एक एनर्जी गाइज मुझे ऐसी ही फील हो रही है यहाँ पे, जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ चीज़ें बहुत ही नेगेटिव हो रही हैं, कुछ बातें बहुत नेगेटिव हो रही है। जैसे कि ये मे भी हो सकता है जिस पर्सन से ये आपके पर्सन रिलेट कर रहे हैं फ़िलहाल यहाँ पे, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी रिश्ते में हैं, ये गए तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये खुद का ही इनका चाम रहा है, जैसे कि खुद की इनकी डिज़ायर रही थी उन चीज़ों को हासिल करना। जैसे कहते हैं प्रलोभन होना, लालच, थोड़ा सा कहते हैं लालच बुरी बला है। क्यों कहते हैं वो? इसीलिए कहते हैं कि इंसान अगर कुछ चीज़ें ऐसी कामना करता है या फिर कुछ ऐसे काम करता है या कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है जो उसको पता है कि उसके लिए सर्व नहीं करती या उसके लिए बेहतर नहीं है, उसके लिए ठीक नहीं है, पर फिर भी वो उन चीज़ों को पाता है, उनसे कनेक्ट होता है और बाद में एक ना एक दिन ऐसा रियलाइजेशन ज़रूर होता है जब लगने लगता है कि हम यहाँ पे क्यों हैं। ठीक है, तो मैं एक ऐसे रिश्ते में आपके पर्सन को फ़िलहाल ऐसा देख पा रही हूँ, जैसे कि किसी बात को लेके या किसी सिचुएशन को लेके आपके पर्सन और उस पर्सन के अंदर जैसे कि जस्ट लाइक अ फाइट हुई है या फिर कहीं ना कहीं कुछ मन मुटाव हुआ है। कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जैसे कि आपके पर्सन अपने आप को ऐसा ही फील करे जस्ट लाइक अ कि सप्रेशन वाली एनर्जी, कि इंसान दबाव में है, इंसान प्रेशर में है, वो कहना बहुत कुछ चाहता है, वो को रिवर्स में जैसे बहुत कुछ करना चाहता पर कर नहीं पा रहा है। आप समझ रहे हो ना बात को कि क्या है। अगर कोई इंसान किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर आप किसी को अपने दिल की बात तक ना बता सको कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, और आप वहाँ पे जस्ट लाइक एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो या फिर आपको अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा, तो सेम सिचुएशन वो आपके पर्सन की है यहाँ पे। ठीक है, वो ऐसा ही फील कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे डिज़र्व नहीं करता या फिर मेरा यहाँ पे कोई जगह नहीं है मेरी यहाँ पे। मैं ऐसे देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन और ये जो इशू हो सकता है, ये देखो, या तो ये किसी फैमिली में भी हो सकते हैं आपके पर्सन या किसी रिश्ते में हो सकते हैं, कोई भी XYZ कोई भी कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक जैसे कि कोई डिसीजन लेना है या फिर कुछ
कुछ बदलाव आपके पर्सन अपनी लाइफ में मुझे चाहते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड आया है, जहाँ पे जस्टिस सर्व करता है। जैसे कि आपके पर्सन अपने आप को ना ऐसा ही फील कर रहे हैं कि ये कब परेशानी, ये चुनौती है, या फिर कब ये लोग मेरी को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे, ये कब ये सिचुएशन मेरी ओवर होगी। ठीक है, ऐसा ही है जैसे कि किसी और का प्रभाव आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी पड़ रहा है और आप उस प्रभाव से आपके पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे होता नहीं कि सामने, अगर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आपके सामने आपसे बेहतर या ऊंची पोजीशन पे कोई आ जाए, तो आप चाहे कितनी ही बेहतर पोजीशन पे क्यों ना हो, आप अपने आप को हीन समझने लगते हैं, है ना। तो सेम ऐसा ही आपके पर्सन के सामने हो रहा है। जब आप, बेशक हो सकता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ में थे तो उनको काफ़ी स्पेशल आप फील कराते थे, काफ़ी, कहते हैं ना, सर आँखों पे बिठा के रखना, हमेशा उनकी बात सुनना, बात मानना, कभी उनकी बात काटना नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है जैसे कि आपके पर्सन की हर एक बात को काटा जा रहा है, हर एक बात को, जैसे कि उनको यही बताया जा रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, अभी तुम इस लायक नहीं हो, या फिर चीज़ों को समझ नहीं सकते हो, बेहतर तुम्हारे लिए क्या है ये हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो एक सप्रेशन वाली एनर्जी गाइस इसीलिए देख पा रही हूँ मैं। ठीक है, इनको मे बी इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, इसको लेके एक डिसीजन लेना है। डिसीजन का एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन किसी फैमिली में ज़रूर हो सकते हैं, या फिर कोई यहाँ पे कोई पैसों को लेके भी लेन देन यहाँ पे हो सकता है, पैसों को लेके भी, कि अपना सब कुछ देने के बाद में भी आपको कुछ नहीं मिला, है ना। कि आप अपना सब कुछ आपने किसी के ऊपर दिया, किसी को, मतलब कहते हैं ना, किसी की हेल्प की, या फिर किसी के ऊपर खर्चा किया आपने, या किसी भी तरीके से हो, किसी भी रूप में हो, पर स्टिल आपको सब कुछ करने के बाद में भी उन लोगों के लिए आपको अकेलापन सा महसूस होता है। आपको ऐसा ही फील होता है आपके पर्सन को, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जैसे कि वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इन लोगों के लिए सब कुछ करता हूँ या करती हूँ, पर स्टिल मुझे मुझे इन लोगों से कभी अपनापन नहीं मिलता। ठीक है, जैसे कभी अपनापन नहीं मिलता, वो अपनेपन की तलाश इनकी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, आपकी इस सिचुएशन के लिए मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। यहाँ पे देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस आते हैं, क्योंकि ये पर्सन की सिचुएशन अगर हम देखें तो मुझे एक ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जो कहीं ना कहीं बाउंडेड है, जो कि हील होना चाहता है, जो कि बाहर निकलना चाहता है। उसको डर लगा रहता है, न जाने कब क्या हो जाएगा, और वो किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, जैसे कि वो कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकता, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। देखते हैं आपके पर्सन का आपको लेके क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, वी हैव मून, स्टार, ओके, एस, पेज, स्टार, मून, 6 ऑफ वैंड्स, लवर्स, वर्ल्ड एंड द मैजिशियन। आपको लेके व्यूवर्स देखो, यहाँ पे आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू ये नज़र आ रहा है कि वहाँ पर आपके पर्सन बेशक किसी भी रिश्ते में हों, लेकिन उनका प्यार आप हो, ठीक है, उनकी ज़िंदगी आप हो, यहाँ पे ऐसा ही है, और आप उनसे दूर हो मे बी किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप उनसे दूर हो गए हो। ठीक है, और आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियाँ आ चुकी है किसी अनदर पर्सन की वजह से, या किसी अनदर सीक्रेट रिवील होने की वजह से। आपके पर्सन ने जैसे कि इन चीज़ों को एक्सपेक्टेड नहीं थी कि ये चीज़ें अगर कभी सामने आती हैं, या फिर इन लोगों की वजह से आपके रिश्ते में दरार आती है, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस ऐसी सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये चाहते यही हैं, ये रिलेशनशिप आपकी, इसमें जो भी प्रॉब्लम आई हैं वो मतलब वो ख़त्म हो जाए, वो हट जाएं, वो चीज़ें जैसे कि पीछे रह जाएं, और आप दोनों फिर से एक हो जाएं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैजिशियन, 6 ऑफ वैंड, 6 ऑफ, यहाँ पे कब लवर्स की एनर्जी है, फिर हमारे पर वर्ल्ड की एनर्जी भी, ये सारी एनर्जी एक तरह से एक ही इशारा करती है कि ये पर्सन को आपका रिश्ता जैसे कि चाहिए। ठीक है, या तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर ये आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी कोई अनदर मैरिज भी हो आपके पर्सन की, यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से ऑलरेडी डील कर रहे हो,
फिलहाल करंट एनर्जी में वो पर्सन मैरिड भी हो सकता है। सिर्फ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि रादर देन मैं देखूँ व्यूवर्स तो ओवरऑल एनर्जी यही बताती है ये पर्सन आपके साथ में एक नई शुरुआत चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ में एक ज़िंदगी बिताना चाहता है, ये चाहती है। ठीक है, जैसे उसको इस कनेक्शन में अब सक्सेस चाहिए, इस कनेक्शन में वो दूरियां नहीं चाहता या नहीं चाहती है। ठीक है, वो दूरियों को मिटा देना चाहता है, गिले शिकवे दूर कर लेना चाहता है। दूसरा यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहता है, आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबल चीज़ें नहीं हैं, यानी जो भी अप एंड डाउन्स बहुत आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स आने की वजह से कुछ बीच में प्रॉब्लम खड़ी हो गई है आप दोनों के बीच में, जो आपको एक नहीं होने देना चाहती हैं, है ना। जैसे कि फैमिली इश्यूज़ मैंने यहाँ पर अभी देखा कि फैमिली है यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे वही फील हो रहा है जैसे कि उनको ये चीज़ें अब नहीं चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, बीच में जो भी रुकावटें वो नहीं चाहिए, वो इन चीज़ों से ओवरकम करना चाहते हैं और वो अपने प्यार की यहाँ पे जीत चाहते हैं आपके साथ में। मैजिशियन यहाँ पे चाहता है यानी कि लव, वो यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव। ठीक है, प्यार मोहब्बत आपके साथ में एक नई शुरुआत यहाँ पे मैनिफेस्ट करते मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं आज शाम। तो ओवरऑल एनर्जी अगर हम देखें व्यूवर्स तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में एक मैं कुछ यहाँ पे इश्यूज़ बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। एक यहाँ पे मनी इश्यूज़ भी है, दूसरा फैमिली इश्यूज़ है, ऑलरेडी किसी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप या फिर मैरिज यहाँ पे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। तीसरा यहाँ पे जो एस्पेक्ट नज़र आ रहा है वो है मदर इशू कुछ लोगों के लिए। ठीक है, जहाँ पे जैसे कि आप लोगों के बीच में मदर आ गई हैं बीच में, उन्होंने मना कर दिया है और वो ऐसा मतलब उनके सामने वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन अगर हम देखेंगे, देख रहे हो ना, यहाँ पे यही आया, आपके लव को पूरा करने में ये पर्सन इनकैपेबल सा महसूस कर रहा है। और इनकैपेबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये चाहता तो है आपका साथ, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कुछ कर नहीं पा रहा था या कुछ कर नहीं पा रही थी। जिस लाइक कि इसने यही बोला होगा आपको कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मुझसे उम्मीद मत रखो, जो होगा अपने आप होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। इसी वजह से आपसे बातचीत करना आपके पर्सन ने बंद कर दिया है ना। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। अगर मून के ऊपर अगर हम देखें तो मून के ऊपर भी यहाँ पे है कि 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो यही दिखाती है इंसान की अपनी लाइफ में चीज़ें अपनों के साथ में ही इस समय कहासुनी चल रही है। अपनों के साथ में जैसे कि कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए आपको किसी और का जैसे कि दिल दुखाना पड़ रहा है, और इसी सिचुएशन को फेस करना आपके पर्सन के लिए भारी हो रहा है यहाँ पे। और मैं इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस समय बिल्कुल अपने अंदर खोया खोया सा देख पा रही हूँ। ये पर्सन अपने आप मतलब ये यही कह रहा है कि मेरे लिए हर एक ज़रूरी है। ठीक है, मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकती, ये दिल नहीं दुखा सकता, लेकिन मैं अपने प्यार से दूर भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो यहाँ पे वही सिचुएशन देख पा रही हूँ कि इनकैपेबिलिटी यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही है, लेकिन ये फिर भी मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं आपके पर्सन। ठीक है, एक डिज़ायर है इनकी आपके साथ में फिर से शुरुआत करने की, राइट, क्योंकि ये हीलिंग भी चाहते हैं, सक्सेस भी चाहते हैं इसी रिश्ते के अंदर। कंपैटिबिलिटी आप दोनों की मुझे काफ़ी हद तक एक दूसरे के लिए नज़र आ रही है। जिस तरह से आप सोचते हो उसी तरह से ये पर्सन भी सोचता है। इसके वे ऑफ थिंकिंग थोड़ी अलग हो सकती है थोड़ी सी आपसे, लेकिन एक डिज़ायर जो है वो सेम है यहाँ पे, राइट। तो व्यूअर चलिए मैं यहाँ से आपके लिए देखती हूँ यूनिवर्स का क्या मैसेज रहेगा। ये जो सिचुएशन आई है ये क्या यहाँ पे आपके लिए मैसेज देना चाहती है। गॉसिप आपको लेके व्यूवर्स यहाँ पे बातचीत भी हुई है, यहाँ पे यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, और बहुत जल्दी हो सकता है अगर आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही तो बातचीत होगी भी। इस रिश्ते को लेके मे बी आप लोगों के बीच में बातचीत होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। देखो मैंने बोला था मैनिफेस्टेशन है तो वही यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे बातचीत होगी व्यूवर्स आप लोगों के बीच में। ठीक है, या फिर ये भी कहें कि आप लोगों के बीच में अगर इस रिश्ते को लेके जैसे शादी के लेके बातचीत है तो वो भी बहुत जल्दी मुझे एक दोबारा से रन होती हुई नज़र आ रही है। अगर शादी को लेके बातचीत रुकी है तो दोबारा से होगी यहाँ पे। ठीक है, मैनिफेस्टेशन यहाँ पे वही कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब को जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।